तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे और सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा होगा। तो दोस्तों, अगर आप नाबार्ड ग्रेड ए प्रीलिम्स 2025 का एग्ज़ाम देने जा रहे हो और आपका जो एग्ज़ाम है वो 20 दिसंबर को कंडक्ट होने वाला है और इस समय आप अपने प्रिपरेशन के बिल्कुल फाइनल और मोस्ट क्रिटिकल फेज़ में हो। अब जो भी आप करोगे वही डिसाइड करेगा कि एग्ज़ाम हॉल के अंदर आपका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा। इसलिए ये लास्ट 3 दिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इस टाइम पर स्मार्ट प्लानिंग, राइट माइंडसेट और कॉमन मिस्टेक से बचना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले बात करते हैं लास्ट मिनट प्रिपरेशन स्ट्रेटजी की। तो दोस्तों, अब बिल्कुल भी नया टॉपिक स्टार्ट मत करिए, चाहे वो क्वांट हो, रीजनिंग हो, जीए हो, एएसआई हो, एआरडी हो, ठीक है, कुछ भी हो। जो टॉपिक्स आपने ऑलरेडी पढ़ चुके हो उनको रिवाइज़ करिए और उनमें एक्यूरेसी इंप्रूव करिए। ऑल्सो कोई भी नई ट्रिक या फिर नई शॉर्टकट सीखने के चक्कर में मत पड़िए, सिर्फ और सिर्फ क्लैरिटी पर फोकस रखिए। बात करें अगर क्वांट्स में, तो क्वांट्स में सिम्प्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, नंबर सीरीज, अरिथमेटिक के बेसिक चैप्टर जैसे परसेंटेज, रेशियो और प्रॉफिट एंड लॉस और टाइम वर्क के फॉर्मूलाज रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। बात करें रीजनिंग की, तो उसमें पजल, सेटिंग अरेंजमेंट के बेसिक मॉडल्स रिवाइज करिए, अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज, सिलॉग, इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन सेंस जैसे स्कोरिंग टॉपिक्स को लाइटली रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। अगर कोई भी पजल आपको पहले से टफ लगती है, तो एग्जाम में भी उसे अवॉइड करना ही बेटर होता है। हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ज़रूरी नहीं है, सही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ज़रूरी है, ओके। अब बात करते हैं अगर इंग्लिश लैंग्वेज की, तो लास्ट मोमेंट पर ग्रामर के रूल्स रटना बिल्कुल अवॉइड करिए। एरर स्पॉटिंग, फिल इन द ब्लैंक्स, क्लोज टेस्ट और रीडिंग कंप्रहेंशन के प्रीवियसली सॉल्व क्वेश्चंस को रिवाइज करिए। वोकैब के लिए सिर्फ वही वर्ड्स देखिए जो मॉक्स और प्रीवियस पेपर्स में बार बार रिपीट हुए हैं, ठीक है। इंग्लिश में कॉन्फिडेंस तब आता है जब आप काम रहते हो, पैनिक में मिस्टेक्स ज़्यादा होती हैं। अब सबसे डिसाइडिंग सेक्शन की बात करते हैं और वो है जनरल अवेयरनेस। नाबार्ड ग्रेड ए के लिए जीए का लेवल काफ़ी स्पेसिफिक होता है। लास्ट मोमेंट पर सिर्फ लास्ट 4 से 5 मंथ्स के करंट अफेयर्स रिवाइज करिए, स्पेशली एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट, गवर्नमेंट स्कीम्स, नाबार्ड रिलेटेड न्यूज़, आरबीआई अपडेट्स, इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स और एनालिसिस, ठीक है। स्टैटिक जीके को उतना पढ़ने की जरूरत अभी नहीं है और डीप स्टडी आप बिल्कुल अवॉइड करिए। ऑल्सो एआरडी और ईएसआई के भी जो भी आपने नोट्स अब तक बनाए हैं उन्हीं को रिवाइज करिए, ठीक है। अब लास्ट में आते हैं प्रिपरेशन मिस्टेक्स पर जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स कर देते हैं। सबसे कॉमन मिस्टेक होती है बहुत ज़्यादा मॉक टेस्ट देना। दोस्तों, अब रोज़ 3-4 मॉक देना प्रोडक्टिविटी नहीं है, बल्कि पैनिक क्रिएट करता है, ठीक है, अगर ऐसा करोगे तो। इस स्टेज पर बस सिर्फ एक मॉक दो, फुल लेंथ मॉक, ठीक है, या फिर सिर्फ सेक्शनल प्रैक्टिस करो, इनफ है। मॉक देने के बाद एनालिसिस ज़रूर करो, क्योंकि एनालिसिस से ही इंप्रूवमेंट होता है, मॉक काउंट से नहीं, ठीक है। दूसरी बड़ी मिस्टेक होती है नेगेटिव कंपैरिजन। लास्ट डेज में दूसरों के मॉक स्कोर देखकर खुद को डिमोटिवेट करना सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है। याद रखिए, हर कैंडिडेट की प्रिपरेशन जर्नी अलग होती है। आपको सिर्फ अपना परफॉर्मेंस पर फोकस करना है, किसी और के नंबर्स पर नहीं। तीसरी कॉमन गलती है एग्ज़ाम से एक दिन पहले पूरा दिन पढ़ना। ऐसा करने से दिमाग थक जाता है और एग्ज़ाम डे पर फोकस कम हो जाता है। एग्ज़ाम से एक दिन पहले सिर्फ फॉर्मूलाज, शॉर्ट नोट्स और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिवाइज करिए। थोड़ा वॉक करिए, लाइट म्यूजिक सुनिए और टाइम पर सो जाइए। प्रॉपर स्लीप लेना सिलेक्शन के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना पढ़ना, ठीक है। अब बात करते हैं एग्जाम डे स्ट्रेटेजी की। तो एग्जाम सेंटर के लिए एडमिट कार्ड, फोटो आईडी और रिपोर्टिंग टाइम एक दिन पहले ही चेक कर लीजिए। एग्जाम हॉल में जाते ही पैनिक मत करिए, पहले वही सेक्शन अटेंड करिए जिसमें आप कंफर्टेबल हो। इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करने से कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और फ्लो बन जाता है, ठीक है। एग्जाम के बीच अगर कोई क्वेश्चन टफ लगता है तो उसमें टाइम वेस्ट मत करिए, स्किप करिए और आगे बढ़िए। नाबार्ड ग्रेड में एक्यूरेसी का रोल बहुत बड़ा होता है, इसलिए ब्लाइंड गैसिंग बिल्कुल अवॉइड करिए। थोड़े कम क्वेश्चन सही अटैम्प्ट करना ज़्यादा इफेक्टिव होता है, कंपेयर टू ज़्यादा क्वेश्चन गलत अटैम्प्ट करना। और दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है माइंडसेट। इस टाइम पर रिजल्ट के बारे में सोचना, कट ऑफ के कैलकुलेशंस करना या फिर सिलेक्शन का प्रेशर लेना बिल्कुल अवॉइड करिए। आपका काम सिर्फ इतना है कि एग्ज़ाम हॉल में जाकर अपना बेस्ट देना। सिलेक्शन आपके कंट्रोल में नहीं है, ठीक है, लेकिन अटेम्प्ट आपके कंट्रोल में है। आखिरी 3 दिन को टेंशन के दिन मत बनाओ, बल्कि कॉन्फिडेंस बूस्ट डेज़ बनाओ, ठीक है? थोड़ा रिवाइज़, थोड़ा रिलैक्स और खुद पर पूरा भरोसा। आपने जो मेहनत की है, वो कभी वेस्ट नहीं जाती। तो ऑल द वेरी बेस्ट दोस्तों। एग्ज़ाम को फ़ियर के साथ नहीं, बल्कि बिलीफ के साथ दीजिए। आप कर सकते हो। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलूँगा आपसे एक और शानदार और धमाकेदार वीडियो में। अभी लेता हूँ अलविदा, तब तक के लिए धन्यवाद।